Good morning everyone. This is the next lecture of unit number 5 जिसमें हम POP प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे. ठीक है. POP इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर. जैसा कि हम एप्लीकेशन लेयर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि एप्लीकेशन लेयर की वैसे बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं जो हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें केवल उन्हीं प्रोटोकॉल को पढ़ना है जो हमारे काम की है. ठीक है, हम केवल उन्हीं प्रोटोकॉल पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो हम केवल इम्पोर्टेंट जो प्रोटोकॉल हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को हम केवल देखेंगे. ठीक है, तो POP प्रोटोकॉल, द POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. एज वी नो दैट SMTP यूज एज अ मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि SMTP को हम मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट में यूज़ करते हैं. व्हेन द मैसेज इज सेंट, देन SMTP यूज टू डिलीवर द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर and then to the receptionist server, but the message is sent from the receptionist server to the actual server with the help of message access agent. है ना. किसी भी पर्टिकुलर मेल एप्लीकेशन में जब हम मेल करते हैं तो आप देखिएगा कि मैं अपने क्लाइंट से, मैं क्लाइंट हूँ, मैं अपने क्लाइंट सिस्टम से उसको मेल को उस मेल सर्वर को भेजूँगा. जो भी सेंडर जो सर्वर होगा उसके पास भेजूँगा. उसके बाद वो सर्वर, उस जो रिसिप्शनिस्ट सर्वर होगा उसके पास मेल भेजेगा. तो यहाँ तक का जो पूरा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी आपकी क्या है, वो पूरी आपके SMTP की है. लेकिन जब वो बात हम उसकी बात की करते हैं, जब भी वो रिसिप्शनिस्ट सर्वर पे बात आती है, जब भी रिसिप्शनिस्ट सर्वर पे वो बात आती है, तो हम उसको रिसिप्शनिस्ट सर्वर से जब भी हम उसको मेल भेजेंगे तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम उनमें POP जो आपकी ये मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हैं उनको यूज़ करेंगे. इसलिए मैसेज एक्सेस एजेंट को हम यूज़ करते हैं. द मैसेज एक्सेस एजेंट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, दैट इज़ POP3 एंड IMAP. ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है ये जो हम उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो POP प्रोटोकॉल का आपको रोल अभी इसको डायग्राम से और आपको समझाऊंगा. थ्योरेटिकली आपको मैंने बताया कि SMTP सर्वर आपका क्लाइंट मेल सर्वर के पास भेजेगा. उसके बाद क्लाइंट मेल सर्वर उसको रिसीवर मेल सर्वर के पास भेजेगा. यहाँ तक आपका SMTP वर्क करेगा. लेकिन जब वो रिसिप्शनिस्ट सर्वर से, मेल सर्वर से रिसीवर के पास जाएगा तो वो मैसेज एक्सेस एजेंट के थ्रू जाता है. डेट मीन्स POP3 और IM. अब आप POP3 से कंफ्यूज मत होना. POP3 इज अ रिसेंट वर्जन ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो हम करेंटली यूज़ करते हैं, है ना. अभी इसी लेक्चर में आपको इसके वर्जन भी बताऊंगा, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन सा पहला वर्जन आया. ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं आपको डिस्कस करूँगा. ठीक है, इसको डायग्राम से हम समझते हैं. हाउ विल मेल ट्रांसमिटेड, अगर मैं बात करूँ तो आप मेल ट्रांसमिशन के लिए देखिएगा. देयर इज़ अ सेंडर सेंड द मेल with the help of SMTP and send the mail to the sender mail server. ठीक है, then sender mail server transmit this informations via internet, via network with the help of SMTP. then receiver mail server, जो रिसीवर, अब जो उससे रिसीवर के पास जो मेल जाएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड में कि वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की हेल्प से ही होता है. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की हेल्प से ही वो भेजा जाता है. ठीक है, तो आप देखिएगा कि POP3 रिसीवर ये आपको उस पर ही मेल भेजेंगे. तो डायग्रामेटिकली ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी. डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली मैं आपको क्या कर रहे हैं, इसमें आपको मैंने सीधा POP3 और SMTP का मैंने आपको रोल बताया. ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मेल ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, क्योंकि मेल ट्रांसमिशन की मेन वर्किंग अगर कंसेप्ट है तो वो यही है ना. हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने मेल ID उसमें डाल दी तो सीधा उसके पास डायरेक्ट मेल, नहीं, डायरेक्ट मेल तो कभी नहीं जाता है. ठीक है, देयर इज़ नो वे फॉर सेंडिंग अ डायरेक्ट मेल फ्रॉम दिस ID टू दिस ID. नहीं, कहीं ना कहीं उसमें जो सेंडर मेल सर्वर और रिसीवर मेल सर्वर जो होते हैं वो वर्क करते हैं. उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही ये काम होता है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं. सपोज सेंडर वांट टू सेंड टू द मेल सर्वर फर्स्ट द मेल ट्रांसमिशन टू द सेंडर मेल सर्वर, जो कि मैंने आपको बताया.
Then the mail is transmitted from the sender mail server to the receiver mail server over the internet. On receiving the mail at the receiver mail server, the mail is sent to the user. The whole process is done with the help of email protocol. अब आप देखिएगा जितना भी हम प्रोटोकॉल डन कर रहे हैं ये सारा कुछ आपका ईमेल प्रोटोकॉल के थ्रू ही हो रहा है. द ट्रांसमिशन ऑफ मेल from the sender to the sender's mail server to the receiver mail and then done to the SMTP protocol. While at the receiver mail server, the POP or IAMP protocol take the data and transmit the actual user. Actual user के पास जब भी कभी डेटा जाएगा, actual user के पास जब भी कभी डेटा जाएगा, वो आपके IAMP प्रोटोकॉल या आपके POP प्रोटोकॉल की हेल्प से ही डेटा ट्रांसमिशन होगा, है ना. उसमें भी ये चीज़ होती है. ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक डायग्रामेटिकली मैंने फिगर से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ताकि ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके. चलिए आगे बढ़ते हैं. Since SMTP is a push protocol, so it pushes the message from the client to the server. As we can observe in the above figure that SMTP pushes the message from the client to the recipient mail server, है ना. SMTP आपका एक पुश प्रोटोकॉल की तरह वर्क कर रहा है जो मैं क्लाइंट से सेंडर मेल सर्वर, फिर सेंडर मेल से रिसीवर मेल सर्वर के पास मैसेज भेजा. लेकिन जो आपकी POP है, पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल है, वो आपकी कहीं ना कहीं पुल प्रोटोकॉल के तहत वर्क करती है. पुल प्रोटोकॉल में हम उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, डैट मीन्स वो आपके किसी भी पर्टिकुलर रिसीवर मेल सर्वर होगा उससे वो चीज़ को क्या करेगा, एक्सेस करेगा. ठीक है, पुलिंग द मैसेज टू द सर्वर, है ना. फिर वो मैसेज आपका सर्वर से एक्चुअल यूज़र पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल SMTP और POP का एक नेक्स्ट एक डिफरेंस हो गया जो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ POP3, है ना. द POP3 इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल एंड हैविंग वेरी लिमिटेड फंक्शनलिटीज़, है ना. अगर देखा जाए एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होती है, लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ होती हैं इसमें, है ना. इन द केस ऑफ POP3 प्रोटोकॉल, द POP3 client is installed on the recipient system while the POP server is installed on recipient mail server. अब आप देखिए चूँकि as we know that post office protocol is also a client server application, so we will establish on both the systems. आप देखिएगा हम दोनों सिस्टम्स पे इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल्ड करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यही मेन कंसेप्ट होता है कि हम दोनों सिस्टम्स पे इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल्ड करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं. तो ये चीज़ आपको मैंने बताई कि ये दोनों ही रिसिप्टेंट मेल सर्वर पे भी और क्लाइंट दोनों पे ही ये क्या होगी, इंस्टॉल होगी. ठीक है. नाउ देयर आर सम हिस्ट्री ऑफ POP3 प्रोटोकॉल. The first version of post office protocol was first introduced in 1984 as RFC 918, है ना. पहला जो इसका वर्जन आया वो RFC 918 बाई इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके बाद द डेवलपर डेवलप्ड अ सिंपल एंड इफेक्टिव ईमेल प्रोटोकॉल नोन एज द POP3 प्रोटोकॉल. उसके बाद उस RFC 918 को POP3 में अपग्रेड किया गया विच इज़ यूज फॉर रिट्रीविंग द मेल्स फ्रॉम द सर्वर से मेल को रिट्रीव करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. दिस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग द मेल्स ऑफलाइन रेदर दैन द एक्सेसिंग द मेल बॉक्स ऑफलाइन, है ना. जो भी हम मेल बॉक्स उसमें यूज़ करते हैं उसमें हम उसको यूज़ करते हैं. नाउ next is in 1985 the post office protocol version 2 was introduced in RFC 937 but it was replaced with the post office protocol version 3 in 1988 with the publications of RFC 1081. ठीक है. Then POP3 was revised for next 10 years. It was published. Once it was refined completely, it got published in 1996. 1996 में ये आपका कम्प्लीटली पब्लिश किया गया जो भी उसमें चेंजेस होने थे उस चीज़ को लेके. ऑल्दो द POP3 प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 हैज़ अंडरगॉन वेरियस इनहेंसमेंट. द डेवलपर मेंटेन अ बेसिक प्रिंसिपल दैट इट follow a three-stage process at the time of mail retrieval between the client and the server. They try to make this protocol very simple and this simplicity make the protocol very popular. तो आज के समय में आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है. Now let's understand the working of POP3. POP3 में देखिएगा यूज़र नेम जाएगा,
POP3 क्लाइंट से POP3 ओके आएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, ओके आएगा, रजिस्ट्री में नंबर ऑफ रिट्रीवल, और उसके बाद वो आप देखिएगा ये दिस इज़ अ बेसिक वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। थैंक यू।